मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आज हम लोकल टीवी पर बात करने वाले हैं देवभोग में 25, 26, 27 तीन दिनों में लगभग 11 मामले आए हैं। 11 मामलों में चूहे काटने के भी मामले सामने आए हैं, कुत्ते काटने के भी मामले सामने आए हैं, इसी के साथ ही भालू काटने का भी मामला सामने आया है और बिल्ली काटने का भी मामला सामने आया है। यह कह सकते हैं कि जो जानवरों का जो आतंक है बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में 11 केस आए हैं और इस सभी जो 11 केस हैं, 11 केस में ट्रीटमेंट डॉक्टर इंद्रजीतेन भारद्वाज सर ने किया है। डॉक्टर इंद्रजीतेन भारद्वाज सर का हमने पहले भी इंटरव्यू किया है। डॉक्टर इंद्रजीतेन भारद्वाज सर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग में पदस्थ हैं और डॉक्टर साहब ने इस सभी केसों को भी देखा है और इसका इलाज भी किया है। ऐसे में डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे कि 3 दिन में कितने केस आए हैं, मरीज कहां कहां के हैं और इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो ये कितना ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है और किस चीजों की जब यदि कोई कुत्ता काटता है, कुत्ते में किस चीज की दवाई का उपयोग किया जाता है, चूहा काटने पर किस चीज का दवाई का उपयोग किया जाता है, भालू काटने पर किस चीज का दवाई का उपयोग किया जाता है, बिल्ली काटने पर किस चीज का दवाई का उपयोग किया जाता है, पूरे चीजों को लेकर डॉक्टर इंद्रजीतेन भारद्वाज साहब हमारे दर्शकों को बताएंगे। डॉक्टर साहब, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 3 दिनों में 11 मामले सामने आए हैं। कुत्ते काटने के भी मामले सामने आए डॉक्टर साहब, भालू काटने का ही मामला सामने आया, बिल्ली काटने का ही मामला सामने आया डॉक्टर साहब, चूहा काटने का ही मामला सामने आया। डॉक्टर साहब, पूरे मामले का विस्तार बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले धन्यवाद बोलूंगा आपको, लोकल टीवी को। अभी 3 दिन के अंदर में डॉग बाइट और बियर बाइट, मतलब चूहे काटने, कुत्ते काटने के, और एक जो मामला जो कल आया था 26 जनवरी को, वो है भालू काटने का, जो तितली कुट्टी से आया था, तितल कुट्टी से। और आज एक चूहे काटने का भी मामला आया है और कल जो है एक बिल्ली काटने का आया था, बाकी सब कुत्ते काटने। तो इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो डॉक्टर साहब थोड़ा विस्तार हमारे दर्शक जानेंगे, थोड़ा सा गांव का नाम बता दीजिए और कब ये मामला आया था और कितने साल का वो जो है जिसको जो काटा है कितने साल के हैं और क्या काटा है, थोड़ा ये बता दीजिए डॉक्टर साहब। एक बच्ची आई थी प्रियंका, जिनके फादर का नाम लोकेश है, बड़ी गांव से, जो 25 तारीख को आई थी, 6 साल की है वो। और एक गीतांजलि है जो कलराकुट से आई है 25 तारीख को, जो 5 साल की बच्ची है। एक सुमंती करके है और जो शीतली जोड़ से आए, ये भी 25 तारीख को आई हैं, जो कि 6 साल की है। और एक देवराज करके आए हैं गोहरा पदर से 25 तारीख को ही, जिनको बिल्ली ने काटा था, जो 18 साल के हैं। और एक पूरन सिंह करके हैं तितल कुट्टी से, 26 तारीख को आए थे, जिनको भालू काटा है, ये 65 साल के थे। और एक भुवनेश्वर करके हैं उसरी जोर से, जो कि कुत्ता काटने के कंप्लेन से आए थे, 27 साल के हैं। और एक भरसिया है माहौल कोट से, 26 तारीख को आए थे कुत्ता काटने से, जो कि 5 साल के हैं। और तिलोचन करके हैं करचिया से, 27 तारीख को आए और ये कुत्ता काटने के कंप्लेन से आए थे और ये 35 साल के हैं। और एक जयप्रकाश करके सीनापाली से आए हैं 25 तारीख को कुत्ता काटने के कंप्लेन से, जो कि 26 साल के हैं। और एक देवरन करके हैं गोहरा पदर से, ये भी 25 तारीख को आए बिल्ली काटने के कंप्लेन से, ये 18 साल के हैं। और एक राजेश कुमार करके गोहरा पदर से आए हैं, जो कि आज ही आए हैं, 28 आज ही के दिन के आए हैं 27 तारीख को, जो कि चूहा काटने के कंप्लेन से आए, जो कि 30 साल के हैं। डॉक्टर साहब, अब हम सिलसिलेवार जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कुत्ता जब काटता है डॉक्टर साहब तो किस तरह का इलाज रहता है? डॉक्टर साहब, आप लोग क्या उपचार करते हैं, इसका भी डिटेल हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसके कैटेगरी होती है। तो कैटेगरी 1, 2, 3। तो जो कैटेगरी 1 रहता है, जिसमें सिंपल एब्रेजन हुआ है, जैसे मान लो खरोच टाइप का आया है, तो उसको हम इरिगेशन करना रहता है। मतलब एक प्रोसीजर रहता है कि उसको एंटीसेप्टिक, जैसे मान लो साबुन ले सकते हो, डेटॉल ले सकते हो, और रनिंग वाटर में, मतलब जो नॉर्मल जो जैसा हैंडपंप है या नल है जो नगर पालिका का आता है, रनिंग जो वाटर रहता है, उसमें आपको जेंटल ग्लव्स पहन के साबुन लेके या डेटॉल लेके ऐसा मसाज करना रहता है 15 से 20 मिनट के लिए।
जी ये जो कैटेगरी 2 और 3 के जो रहते हैं, कैटेगरी 1 वाले को आप सिंपल वॉश करके आप उसको एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन जो कैटेगरी 2 और 3 रहता है, जी इसकी डिपेंड करता है कि सिवियरिटी, अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो उसको 15 से 20 मिनट इरिगेशन करके साबुन से धोना तो है ही है। दूसरी बात क्या है, इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन आता है एंटी रेबीज का, जिसको 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। वो सीधा घाव में लगाया जाता है। जैसे अपन टाका लगाने के समय जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, उसी तरह डायरेक्ट घाव में लगाया जाता है, जो कि लोकल जो वहाँ वायरस के जो, अगर मान लो जैसे काटा है तो लोकल जो वायरस का जो जमाव है तो वहाँ से स्टॉप हो जाए, मर जाए। और जो सबसे जो पहले जो प्रोसीजर किए जो धोने का काम, वो मैकेनिकल रिमूव कर देता है वायरस को। इसीलिए उसको, उसका जो नियम है 15 से 20 मिनट उसको कंटिन्यू करना है। 15 से 20 मिनट हम लोग नर्सों को और जो वार्ड बॉय हैं उसको ट्रेनिंग भी दिए हैं। तो उससे क्या होता है, मैकेनिकल रिमूव हो जाता है। उसके बाद उसको इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद फिर 5 दिन का इंजेक्शन लगता है। उसके टाइम रहता है, जैसा हम 0, 3, 7, 14, 18, 28। तो जो इंट्राडर्मल रहता है जो स्किन के ऊपर में लगाया जाता है, उसमें 4 इंजेक्शन लगता है, जिसमें जो 14 वाला है वो गैप होता है। और जैसे मान लो IM लगाना है, मास में लगाते हैं, तो उसमें 5 इंजेक्शन लगाना रहता है, 0, 3, 7, 14, 28। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन रहता है उसमें 0.1 ml लेना रहता है। 0.1 ml एक हाथ में, 0.1 ml दूसरे हाथ में, एक सेटअप में। ऐसे 4 सेटअप उनको लगाना है। और जो इंट्रा मस्कुलर रहता है, जो IM जो कमर में या फिर हाथ में लगाते हैं, उसमें 5 सेटअप में 0.5 ml लगाना रहता है एक सेटअप में। और ऐसे 5 सेटअप रहेंगे, 0, 3, 7, 14, 28। और यदि डॉग बाइट में यदि कुत्ता काटता है, कोई व्यक्ति यदि लापरवाही बरत देता है, समय पर यदि इलाज नहीं करवाता है, उसी स्थिति में फिर क्या लापरवाही बरतने पर क्या कंडीशन होने की स्थिति बन जाती है? सरकार इसीलिए इस जो रेबीज का जो बीमारी है, इसके लिए इसीलिए इतना कंसर्न है, इसीलिए इतना उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए कैंप लगाते हैं, क्योंकि ये 100% डेडली है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। अगर एक बार रेबीज हुआ तो उसका कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बन पाया है। और जान जाने का 100% इसमें चांस रहता है। 100%, 101%। अगर एक बार रेबीज जनरेट हो गया, अगर उसको रेबीज हो गया तो उसका 10 से 12 दिन, 15 दिन के अंतराल में उसका मृत्यु होना निश्चित है। डॉक्टर इंद्रजीत भारद्वाज साहब जैसा बता रहे हैं, सर अनुभवी डॉक्टर हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवभोग में सरकारी डॉक्टर के तौर पर पदस्थ हैं। सर कह रहे हैं कि यदि किसी को भी कुत्ता काटता है तो लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। और कुत्ते के साथ साथ यदि कोई कुत्ता भी काटता है, बिल्ली भी काटता है, चूहा भी काटता है या भालू भी काटता है, कोई भी जंगली जानवर यदि आपको काटता है तो आप बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर रेबीज हो सकता है, और रेबीज बिल्कुल जानलेवा है। सर इस तरह की बातें बता रहे हैं। अब सर से हम बात कर लेते हैं कि चूहा और बिल्ली में क्या उपचार किया जाता है, इसके सर क्या उपचार देते हैं, इन बातों को लेकर बात। सर चूहा और बिल्ली को लेकर आप लोग क्या उपचार करते हैं? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सबका सेम रहता है। सेम रहता है? सेम, टोटल सेम। एक गाइडलाइन है कि अगर आपको डोमेस्टिक कैट का, मतलब जो डोमेस्टिक रैट है, जो घरेलू चूहा, वो अगर काटता है तो रेबीज नहीं लगाना रहता है। और वाइल्ड चूहा है, मतलब जो जंगली चूहा है, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से लगाना रहता है। तो हमको पता तो नहीं है कि वाइल्ड है कि डोमेस्टिक है। तो गाइडलाइन ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि अंडर ट्रीटमेंट करना है कि ओवर ट्रीटमेंट करना है, तो हमको ये गाइडलाइन मिला है कि आप ओवर ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं। मान लो आपको मान लो काटा है या नहीं काटा, आप कंफ्यूज हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ऊपर में चढ़ गए रही से, और काटे हैं कि नहीं काटे, मतलब पता नहीं, और चिन्ह भी नहीं दिख रहे, लेकिन दर्द दे थे बोला थे, तो हम उसको रेबीज लगाएंगे। ओवर ट्रीटमेंट में जाना इज बेटर देन अंडर ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर एक बार रेबीज जनरेट हो गया, मैं पहले भी बताया कि ये 100% डेडली है, मतलब मृत्यु निश्चित है इसमें। तो जैसा कि डॉक्टर इंद्रजीत भारद्वाज सर बता रहे थे कि यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही बरतता है तो
जब 10 से 15 दिनों के अंदर रेबीज बन जाता है, यदि रेबीज उसे हो जाता है तो 100% ये रेबीज की बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है और उसमें जान भी चली जाती है। ऐसे में लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि यदि इस तरह यदि कहीं पर भी आपको यदि आपके घर के सदस्य या कोई भी आपके आसपास के लोगों को यदि कहीं कुत्ता काटता है या चूहा काटता है, बिल्ली काटता है, भालू काटता है, इस तरह की कहीं भी कोई भी मामले ग्रामीण अंचल में भी यदि आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलती हैं, तो आप तत्काल सबसे पहले उनको सलाह दीजिए कि आप पास के निजी अस्पताल पर जाइए या किसी भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जाकर आप तत्काल जो इलाज को लेकर जो प्रक्रियाएं होती है, इलाज को लेकर आप उसका इलाज करवाइए, क्योंकि आप यदि समय पर यदि इसका इलाज करवाएंगे तो आप इस जानलेवा बीमारी से भी आप बच जाएंगे और आप समय पर यदि समय पर आपका इलाज हो जाएगा तो आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। आज इस खबर को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये था कि कई बार देखने में आता है कि लोग यदि कहीं चूहा काटता है या बिल्ली काट देता है या कुत्ता काट देता है तो लोग लापरवाही भी बरत देते हैं। ऐसे में आप बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर आप गंभीर हो जाइए। डॉक्टर साहब का इंटरव्यू दिखाने का भी कारण था, क्योंकि लोग यदि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखेंगे तो डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखने के बाद लोगों जब भी यदि कोई व्यक्ति लापरवाही बरतने का सोचेगा भी तो इस इंटरव्यू को देखने के बाद लोग लापरवाही नहीं बरतेंगे। ऐसे में हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आप यदि इस तरह के केस आते हैं तो आप बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। और मैं मेरे दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मेरा खुद का एक नया चैनल लोकल टीवी चालू किया है और बहुत ही कम समय में दर्शकों का, लोगों का प्यार मेरे चैनल के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग हमारे रिपोर्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में यदि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू देखना है, क्षेत्र की छोटी मोटी खबर आपको देखना है, क्षेत्र की खबरों से आपको अपडेटेड रहना है, तो आप हमारे चैनल पर बेल आइकॉन पर जाइए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन को क्लिक करने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, जिससे क्षेत्र की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये देखो कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 3 दिन में जो चूहा, बिल्ली, कुत्ता और भालू का यह आतंक देखने को मिला है। चारों जानवरों ने 11 लोगों को काटा है और 11 लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करवाया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं और लोकल टीवी हमेशा कोशिश करता है कि क्षेत्र की जो भी बड़ी खबर हो सबसे पहले आप तक पहुंचाए। अब आप लोग से होगी मुलाकात अगली बड़ी खबर में, यार जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी आप लोगों के पास आऊंगा और आप लोगों से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं हम विदाई। तब आप अपना स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, मस्त रहिए। और कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।